दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सामान्य आँख जब प्रतिबिंब या तो रेटिना के पहले बना रहता है या तो रेटिना के पीछे, यानी जब रेटिना पर प्रतिबिंब सही से नहीं बनता है तो इसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुख्यतः 3 प्रकार के। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ऐसे व्यक्ति जो मतलब जिस दोष से पीड़ित होता है उस दोष को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तु साफ लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। और निकट बिंदु यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 cm। यानी अब इसका कारण क्या है? मतलब निकट दृष्टि दोष होता है कैसे? जब नेत्र गोलक क्या होता है? सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। अच्छा ये माना अगर नेत्र गोलक सामान्य से अधिक बड़ा हो जाए, प्रतिबिंब पहले बनेगा कि बाद में बनेगा? ये बताओ। पहले बनेगा। अगर ये क्या है लेंस, यहाँ से प्रकाश जाएगा और यह है रेटिना, तो सब प्रकाश कहाँ केंद्रित होगा? इस रेटिना पर। जितना जाएगा होगा ना, उत्तल लेंस होता है ना, और उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? अभी सारे यानी एक जगह केंद्रित न करना, यानी यहाँ से जितना प्रकाश जा रहा है इधर से सब क्या होगा? एक जगह रेटिना पर होगा केंद्रित। ये किसके लिए है? सामान्य आँख के लिए। यानी जब सामान्य यानी इसमें कोई दोष नहीं हो तब यह कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अब होता है जब इसमें निकट दृष्टि दोष होता है तो ये क्या होता है? बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा। अब बताओ नेत्र गोलक मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी अपना जरूर निश्चित कुछ भी हम माने एक ना, मान लो ये क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है रेटिना। अब जो ये बढ़ा है 2 सेंटीमीटर ही होगा या कुछ बढ़ा होगा? बड़ा होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक है कितना? 2 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब पहले जहाँ तक ये प्रकाश जाता था अभी भी वहीं जाएगा ना? वहीं जाएगा। यानी ये इसको था 2 सेंटीमीटर तक प्रकाश, 2 सेंटीमीटर पे यहाँ रेटिना था पहले, यहाँ प्रकाश केंद्रित। अब हो गया गोला, इसका क्या हो गया? बढ़ गया। जब गोला बढ़ गया तो अब ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर ही ये किरण को एकत्रित करेगा, तो ये पहले किरण को एकत्रित यही कर देते हैं, मतलब रेटिना के पहले। अब ये समझ में आया पहले कैसे हुआ? क्योंकि अब मान लो अगर जितना दूरी पर रेटिना है उतना दूरी पे क्या करता है? लेंस प्रकाश को क्या कर रहा है? केंद्रित। कब? जब कोई इसमें प्रॉब्लम यानी कोई दोष नहीं होता। अब जब निकट दृष्टि दोष होता है इस गोले का क्या होता है? आकार बड़ा हो जाता है। तो ये क्या करता हूँ 2 सेंटीमीटर दूर पर तभी से क्या कर रहे हैं? उतने दूरी पर ये प्रकाश को केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण प्रकाश सही से रेटिना पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। यानी कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब? रेटिना के सामने, यानी बोल सकते हो कचाव द्राव के किसी हिस्से में। और कचाव द्राव होते क्या? पारदर्शी होते हैं। यानी कुछ कुछ यहाँ से क्या होता है? प्रकाश पहुँचता है रेटिना के पास लेकिन सही से प्रकाश नहीं जा पा रहा, जिसके कारण ये क्या होता है? दूर की वस्तु को देख नहीं पाते। अब बताओ इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? अवतल या उत्तल? उत्तल। तो उत्तल क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित न करता है। अगर मानो अगर तुम उत्तल लेंस लगा यहाँ केंद्रित न करता है तो वो तो और तब पहले केंद्रित करने लगेगा। तुमको प्रकाश फैलाने का जरूरत है या केंद्रित करने के? तुमको प्रकाश यहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना तुम क्या करो? प्रकाश को और केंद्रित करो या फैलाओगे? तो प्रकाश को फैलाने के लिए किस लेंस का? यहाँ पर किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तब क्या होगा? यानी ये हो जाएगा प्रकाश, ये निकट दृष्टि, ये समान। और फिर इसमें जब आप अवतल लेंस लगा दिए फिर ये क्या हो जाएगा? प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? फैल कर कहाँ पहुँचेगा? रेटिना पास। तब फिर रेटिना पर सही से प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु को हम देख सकते हैं। अभी समझ लेना अवतल का ही क्यों प्रयोग करते हैं?
मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? किस लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस वाली। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश रेटिना तक फैला जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, इसका मतलब क्या, उनके जो नहीं वो नजदीक की वस्तु देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पा रहे। और इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ, प्रकाश पहले केंद्रित हो जा रहा है, सही से रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश को हमें फैलाने की जरूरत है, इसलिए अवतल लगाते हैं कि यहाँ से प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर भेजते हैं, जिसके कारण फिर से प्रतिबिंब सही से वस्तु को देख। अगर पूछा जाए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल का ही क्यों? अवतल लेंस जैसे लेंस लगते हैं तो यहाँ आगे में लेंस लगते हैं कि यहाँ पीछे, जैसे यहाँ अवतल लेंस लगते हैं, अवतल लेंस तो वहाँ प्रकाश के शुरू से नहीं फैलते तो यहाँ भी फैले यहाँ से। हाँ ये दिखा रहा है यहाँ से, ये डायरेक्ट नहीं फैलाएगा। जैसे आँख में तुम्हारा जो लेंस है वो हिवे किया ना, अब जो तुम्हारा चश्मे में जो लेंस लगेगा, अब जो तुम्हारा पहले प्रकाश जो जाएगा चश्मा उससे पार करके जाएगा। अब चश्मा में जाएगा वहाँ से वो पुतली के लेंस पर क्या करेगा, ऐसे जैसे मान लो अगर यहाँ पर पहले तुम्हारे आँख में क्या है, उत्तल लेंस पहले से है, जो दृष्टि निकट दृष्टि दोष होने के कारण यहीं पर कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कर रहे हैं इसको केंद्रित प्रकाश को। अब जब ये इसके आगे में लेंस लग जाता है क्या चश्मे में, तो वो ऐसे यहाँ पर प्रकाश देता है कि यहाँ से प्रकाश क्या जा सके सही से यहाँ रेटिना पर, यानी ये फैलता है कहाँ से, यहीं से ना, लेकिन यहाँ दिखाए पहले यहाँ था अब यहाँ बन रहा है। यहीं से क्या होता है केंद्रित, चश्मा लगाने के बाद क्या होता है, यह है तुम्हारा लेंस, आँख वाला लेंस, यहाँ से क्या होता है प्रकाश निकलता है। किसके कारण? जब तुम चश्मे का प्रयोग किया कौन, अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग। नहीं अभी भी समझ लीजिए, है समझ लीजिए, यहाँ तक आ गए हम समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसके पहले साफ साफ प्रतिबिंब कब बनता है, रेटिना पर ना, यानी जानते हो अगर जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अभी कहाँ रेटिना पहले बन रहा है, हमको रेटिना पर बनाने के लिए प्रकाश को फैलाना पड़ेगा या और केंद्रित यानी मोड़ना पड़ेगा, यानी जब और फैलाना पड़ेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाएंगे तो यहाँ तक आ सकता है। अवतल लेंस को लगाएंगे तब प्रकाश, अवतल लेंस, इसलिए इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। यह आँख मान लो यहाँ पर क्या होता है अभिनेत्र लेंस, ठीक। और जो चश्मा पहनोगे ये इसी यहीं पर रहता है, लेंस में लगा नहीं रहता है। और वो प्रकाश को जैसे ऐसे केंद्रित करता है, वो लेंस में ऐसे संपर्क में जाकर वो सही से यहाँ पर डायरेक्ट केंद्रित कर सके। यानी पहले ऐसे होता है, पहले सब यहाँ आएगा, ठीक, फिर यहाँ से तो रेटिना पर फैलेगा। हाँ, पहले यानी यहाँ हुआ, ये इसलिए ये दे रहे हैं दिखाने के लिए, पहले निकट दृष्टि दोष था, अब अवतल लेंस को लगाकर इसको सही किए, जिसके कारण यहाँ रेटिना पर प्रकाश केंद्रित हो रहा और सही से प्रतिबिंब बन रहा है। अभी भी नहीं है। और इसमें दूर दृष्टि में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि में क्या बोलोगे, दूर को दृष्टि को देखता है, नजदीक का नहीं देख पाते। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। और इसका कारण क्या है, क्यों? छोटा हो जाता है, प्रकाश को केंद्रित करेगा। मतलब नेत्र गोलक का इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। पहले था ये समान में, पहले कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ पर, ये सामान्य आँख है ना। मान लो यहाँ कितना सेंटीमीटर दूरी है, 2। अब 2 सेंटीमीटर तुमको उदाहरण के लिए बताया, अभी कि नहीं किसी पूछ दिए बोल देना 2 सेंटीमीटर, ये तुमको समझाने के लिए। मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर दूरी पे क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी यहाँ से मान लो दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, किसका, रेटिना का। अब जो इस लेंस का क्षमता कितना उतना ही रहेगा, कितना प्रकाश आएगा। तो अब ये क्या होता है, ये जो छोटा होता है, मान लो ये छोटा हो गया, अगर ये छोटा हुआ तभी क्या करेगा, अभी भी ये 2 सेंटीमीटर पर ही ये भेजेगा प्रकाश को, 2 सेंटीमीटर उठता है का यहाँ आता है, यानी प्रकाश को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर केंद्रित कर रहा है।
रेटिना से बाहर, यानी रेटिना पर सही से केंद्रित नहीं, जिसके कारण रेटिना क्या हो रहा है, फैलता हुआ प्रकाश ये इधर केंद्रित नहीं हो रहा है, जिसके कारण फिर से इनको क्या होता है, नजदीक की वस्तु देखने में सही से नहीं दिखता। यानी प्रतिबिंब यानी वस्तु कोई भी साफ साफ कब दिखेगा, जब रेटिना के अगर पहले बन रहा है तो दूर की वस्तु ने सही से देख पाएगा, अगर रेटिना के बाद बन रहा है तो वो नजदीक की वस्तु सही से नहीं देख पाएंगे। तो अब इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करें, उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस क्या करता है बताओ, वहाँ पहले तब अगर इसके आगे आ जाए तो उसको क्या करेगा, अब मतलब किसी तरह उत्तल लेंस लगा दोगे तो हो जाएगा, सबसे नहीं होगा, वो डॉक्टर से होगा कि कैसे मतलब कौन सा चश्मा बने, कि मतलब किसी तरह कोनो चश्मा बनाया उसमें कोनो लेंस दे दिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं सबको देख कर बनाया जाए कि कब किसका उपयोग कैसे करना, उसके अनुसार न बनाया जाता है। अब ये नहीं बोलना कि केना पता चलते हम लाग लेते ये है, और वो चिन्ह बोल दे छे दूर के वस्तु और लिख के वस्तु। फिर अगर इसमें उत्तल लेंस लग जाएगा क्या होगा, फिर से प्रकाश कहाँ केंद्रित होगा, नहीं रेटिना पर पहले हो रहा था रेटिना पर, अब यहाँ लग गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी इसके पहले यहाँ पर क्या करेगा, रेटिना पर केंद्रित। आया समझ में, इसका मतलब डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं, इसका कारण क्या है ये सब लिख सकते हैं। इसका उपचार किस लेंस से होता है, उत्तल लेंस वाले चश्मे से। और एक लास्ट क्या है, जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखना, ना ही दूर की वस्तु। और इसका मतलब जो इस दोष को जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल अवतल दोनों, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्सी लेंस। जरा इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होगा, ना तो नजदीक का सही से ना ही दूर का सही से दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब निश्चित नहीं, कभी बड़ा कभी छोटा। अगर बड़ा और छोटा यानी दोनों लेंस लगाना पड़ेगा। अब तुम बताओ क्या होता है, चश्मे में ऊपर नीचे दो साइज होता है ना, मतलब अगर मानते हैं पूरा बनाना है, खाली समझाना। मान लो ये नीचे साइड ये है ऊपर, अब ऊपर कौन लगाओगे, नीचे कौन सा लेंस लगाओगे बताओ, अपना समझ से बता सकते हो। अच्छा नजदीक की वस्तु देखने के लिए ये नीचे वाला प्रयोग करोगे या ऊपर वाला, नजदीक नीचे वाला। यानी नजदीक की वस्तु नीचे वाला, यानी नीचे नजदीक देखना है तो दो दृष्टि में जाते हैं नजदीक, यानी नीचे लगेगा उत्तल लेंस और ऊपर अवतल, ऊपर अवतल लेंस। समझ में आ रहा है ना, हाँ कीच कौन भैया, निकट दृष्टि 25 मतलब निकट दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति उसको आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी देखो तुम अगर वस्तु अपने आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे ना, तुमको साफ साफ वस्तु दिखाई देगा। अगर उससे थोड़ा कम आया तो जितना तुमको 25 सेंटीमीटर पर दिखेगा, उसके जैसा ठीक से तुमको उसको कम भी करोगे तो सही से नहीं दिखेगा। नहीं दूर तो हो सकता है, दूर क्या होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, इसमें नहीं बताया। दूर बिंदु क्या होते हैं, अनंत मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर से जो अधिक है वो अनंत। नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कोई वस्तु मान लो ये है तुम्हारा, अगर जैसे कि ये है मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक नहीं, ये लिखा हुआ है ना, अगर मेरे आँख से ये 25 सेंटीमीटर दूर पर रहेगा ना, जितना ठीक से दिखेगा उतना ठीक से, अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर करेंगे तो भी नहीं दिखेगा, दूर करेंगे तो दिख सकता है, क्योंकि दूर बिंदु भी तो अनंत होता है ना। यानी कम से कम तुम्हारा कितना रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा आ गया 20 सेंटीमीटर तो दिखेगा, लेकिन जितना अच्छा से 25 सेंटीमीटर में दिखेगा उतना आया समझ में, वो 25 क्या है। और अनंत है कि मतलब अच्छा कोई दूरी निश्चित है कि तुम यहाँ से उतना दूर तक ही देख सकते हो वस्तु को, नहीं ना। कभी कभी ये देखते अगर बारिश का दिन करता है, छत पर चढ़ता है, बोलता होगा देखो मुंगेर का पहाड़ दिखता है, वो कोनो निश्चित नहीं है ना कितना दूरी था उस पर, इसलिए बोलता अनंत, यानी कोई निश्चित दूरी नहीं। 25 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी बड़ा वो क्या होता है, अनंत। समझ में आ गया ये।
ये समझा ना, इसे समझ गए? जरा समझा ना। जरा दृष्टि दोष से अगर जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है, ये खास करके किसमें होता है? मतलब उम्र बढ़ने के साथ होता है। ज्यादातर ये किसमें होता है? बुढ़ापे में, उम्र बढ़ने से। और इसमें क्या होता है, ना तो नजदीक का वस्तु सही से दिखता, ना ही दूर का। अगर मान लो अगर नजदीक का वस्तु सही से नहीं दिख रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस लगाओगे। अगर दूर का वस्तु सही से नहीं दिख रहा है तो उसको देखने के लिए यानी अगर इसमें वैसे चश्मा का प्रयोग करोगे जिसमें उत्तल भी और अवतल भी। अब कहाँ लगाना होगा अवतल और कहाँ लगाना होगा उत्तल, ये भी देखना होगा। अब मान लो अभी तुमको अगर नजदीक का वस्तु देखना, ऐसे नीचे करते हो ना, तो मतलब नीचे वाले भाग का मतलब तुम देखते, अगर दूर करना तो ऊपर उठाते हो सर। अगर मान लो तुमको ये ऊपर बंद करो तो ज्यादा ऊपर उठना पड़ता है ना, यानी तुमको पहला बात इसमें कि अगर ऊपर दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करते हो, ऊपर का सहारा लेते हो, आँख ऊपर करते हो, यानी ऊपर वाले भाग, और नजदीक के नीचे वाले। यानी इसमें होता है कि लेंस यानी ऐसे चश्मा का प्रयोग किया जाता है जिसमें नीचे की ओर क्या हो, उत्तल लेंस, और ऊपर की ओर अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश को उत्तल लेंस से जो नजदीक वाला है ना, यानी नजदीक को देखना चाहिए, क्या करता है, रेटिना से जो बाद बनता है उसको पहले केंद्रित करता है, और अवतल जो रेटिना को पहले लाता है प्रकाश को। आ गया तीनों समझ में? नया समझ में आ गया ना समझ? इसमें और कुछ है समझ? अब लिखोगे ये सब?